हेलो गाइज, वेरी वार्म वेलकम टू जेनिक प्लेटफॉर्म। सो आज फिर मैं एक अपडेट के साथ आया हूँ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की तरफ से एक बड़ी अपडेट है सिविल के एस्पिरेंट और इलेक्ट्रिकल के एस्पिरेंट के लिए। बेटा आज सारी चीज़ें डिटेल में बात करूंगा। पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या होगा, क्या चीज़ें आपकी कितनी हाइट्स होनी चाहिए, कितना जंप करना है, ये सारा कुछ आप डिटेल में बात करूंगा। पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्या सिलेबस होगा, टेक्निकल का क्या नॉन टेक्निकल का। सो वीडियो में बने रहिएगा। डेफिनेटली हर एक बात, हर एक डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर करूंगा। बच्चों यहाँ देखिएगा, अगर बात करूं मैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करता हूं तो आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के क्राइटेरिया तय किए गए हैं। अगर आप मेल हैं बेटा तो 1 मील की दूरी 1 मील दौड़ना है आपको 8 मिनट के अंदर, जबकि अगर बात करें फीमेल की केस में तो विद इन 12 मिनट आपको टाइम दिया गया है। अगर बात करें बेटा स्टैंडर्ड बोर्ड जंप की तो 4 फीट 6 इंच फॉर मेल एंड 3 फीट फॉर फीमेल। बात करें बच्चा क्लियर द डिच, मतलब डिच को बेटा पार करना है, उसके लिए 6 फीट रेंज मेल के लिए है, 4 फीट बेटा क्या फीमेल के लिए। बाकी जंप एंड रीच के बारे में बात किया गया यहाँ पे 7 फीट फॉर मेल एंड 6 फीट फॉर फीमेल। ये तो रही बेटा आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या पेट के बारे में, पीईटी के बारे में, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। लेकिन सर यहाँ एक नोट पॉइंट लिखा गया है कि यदि कैंडिडेट टेस्ट के दौरान प्रेग्नेंट पाई जाती है या ऐसा कुछ होता है या 12 मंथ या मोर देन उससे, तो बच्चा उसके लिए क्या किया गया, एक मौका दिया जाएगा पेट देने के लिए, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देने के लिए एक मौका अलग से दिया जाएगा। ये तो बात हुई उसके लिए। बात करता हूं सर कंप्लीट बात ये कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो बच्चों सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो यहाँ सिविल इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए पोस्ट है। बात करता हूं अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बेटा तो 2 पेपर होने वाले हैं, कंफर्म करते चल रहा हूं बेटा। पेपर फर्स्ट में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो भैया टोटल 100 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे होगा बेटा, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन फॉर 25 मार्क्स। अगर बात करें जनरल अवेयरनेस के लिए बेटा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। बात करें जनरल इंजीनियरिंग विच इज सिविल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल, मतलब सिविल इलेक्ट्रिकल दोनों का है, तो ये 50 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं बेटा तो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स की बात करूं तो मतलब 1 क्वेश्चन हैज 1 मार्क्स, मीन्स टोटल 100 मार्क्स आपके होने वाले हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो टोटल आपको 1 आवर एंड 30 मिनट्स का टाइम मिल रहा है। इट मीन्स आपके पास 90 मिनट का कंप्लीट टाइम है फॉर द 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बेटा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का टाइम। सर ये बात तो क्लियर है। नीचे आप देखिएगा बेटा तो यहां बताया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, वर्बल होंगे, नॉन वर्बल होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, डिटेल में सिलेबस की बात क्या है। अगर बात करें बेटा नीचे और आते हैं तो जनरल अवेयरनेस को बताया है कि भैया कहां से क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल से बताया हुआ। हम बात करते हैं बेसिकली जनरल सिविल इंजीनियरिंग के, मतलब जनरल इंजीनियरिंग के बारे में। तो बेटा जनरल इंजीनियरिंग में अगर बात करें यहां पर तो बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्हीं से अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 ये टोटल 6 सब्जेक्ट हैं बेटा। यहाँ पे 6 टेक्निकल सब्जेक्ट हैं और इन 6 टेक्निकल सब्जेक्ट से टोटल 50 क्वेश्चन बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा, टोटल 50 क्वेश्चन बनेंगे फॉर 50 मार्क्स। कितने के लिए बेटा, 50 मार्क्स के लिए। बाकी आप समझ चुके हैं 25 जनरल इंटेलिजेंस, 25 गया आपके जनरल नॉलेज के लिए। तो बेटा ये सारी चीजें थी पेपर फर्स्ट की बातें। लेकिन सर पेपर सेकंड को बात की जाए अगर, तो पेपर सेकंड के लिए बेटा बहुत ही अच्छा सिलेबस है। पेपर सेकंड बेटा यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि टोटल आपको 10 क्वेश्चन करने हैं बेटा। ईच क्वेश्चन हैज 10 मार्क्स, मीन्स 100 मार्क्स का टोटल पेपर होने वाला है। सिमिलर 100 मार्क्स 10 क्वेश्चन। बेटा यहाँ टाइम्स की बात करूं, टाइम ड्यूरेशन आपको ज्यादा मिल जाएगा 2 आवर्स का, लेकिन ये पेपर कन्वेंशनल टाइप होगा, मीन्स रिटन फॉर्म में होगा। जबकि पहला पेपर बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। पेपर सेकंड 100 नंबर का ही होगा बेटा, बट टाइम 2 आवर्स मिलेंगे और ये रिटेन फॉर्म में होगा, कन्वेंशनल फॉर्म में होगा। बात करें यहां पर तो बेटा 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। ये बात क्लियर। अब बात आती है सर कि अब मुझे ये बताओ कि पेपर सेकंड के सिलेबस क्या है। तो बेटा पेपर सेकंड के सिलेबस बहुत ही अच्छे हैं, आप यहां देख पाओगे अच्छे से।
देखिएगा बेटा, अगर पहले सब्जेक्ट की बात करता हूं मैं यहाँ पे, तो बिल्डिंग मटेरियल है। क्या बेटा? बिल्डिंग मटेरियल है। बिल्डिंग मटेरियल में अगर सिलेबस की बात करो बेटा, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग या क्वेरिंग ऑफ मटेरियल, जैसे बिल्डिंग स्टोन हो गया, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल हो गए, सीमेंट हो गया बेटा, एस्बेस्टास प्रोडक्ट हो गए, टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट हो गए, लेमिनेटेड हो गया, बिटुमिनस मटेरियल हो गया, पेंट एंड वार्निश हो गया। मतलब बिल्डिंग मटेरियल में जितने भी मटेरियल हैं उन सभी की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन, उनके टेस्ट और उनके यूजेज और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इन सारी चीजों के बारे में आपसे पुटअप किया जाएगा। एस्टिमेशन की बात करूंगा बेटा, एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन की, तो भैया सारे टेक्निकल टर्म जो है एस्टिमेटिंग के, ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स, एनालिसिस ऑफ रेट, मेथड एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब किसी भी मटेरियल को किस मेथड से मेजर करेंगे और उनका पेमेंट कैसे करेंगे। आगे बात करता हूं बेटा, आइटम ऑफ वर्क्स में बात करें तो जैसे अर्थ वर्क हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, ब्रिक में मॉड्यूलर, ट्रेडिशनल, उसके बाद आरसीसी वर्क हो गया, शटरिंग हो गया, टिम्बर वर्क हो गया, पेंटिंग हो गया, फ्लोरिंग हो गया, प्लास्टिंग हो गया, बाउंड्री वॉल, ब्रिक बिल्डिंग और वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, इन सारी चीजों को आप एनालिसिस ऑफ रेट में पढ़ पाओगे। और इतना ही नहीं बेटा, सेंटर लाइन मेथड हो गया, मिड सेक्शन फार्मूला हो गया, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला हो गया, सिम्पसन रूल हो गया, कास्ट एस्टिमेट ऑफ सेप्टिक टैंक हो गया, फ्लेक्सिबल पेवमेंट हो गया, ट्यूबवेल हो गया, आइसोलेटेड एंड कंबाइंड फुटिंग हो गया, स्टील ट्रस हो गया। इन सभी कुछ वैल्यूएशन की बात करूं तो वैल्यू एंड कास्ट, स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, मतलब एस्टीमेट को डिटेल में पूछ रहा है और बहुत कम कंटेंट है यहाँ पर एस्टीमेट के। आपके टोटल 60 to 70 पेज में सब कुछ मिल जाने वाला है, वहीं से सारे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। मतलब कम टाइम में अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। बात करें सर्वेइंग की, तो सर्वेइंग में एक बात क्लियर करता हूं बेटा कि एडवांस सर्वेइंग को बिल्कुल नहीं पुटअप कर रहा है। यहाँ पे जो भी पूछ रहा है बेसिक लेवल पर एक सर्वेइंग के बारे में बात कर रहा है। जैसे यहाँ देख पा रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, चेन सर्वेइंग, वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, कंपास ट्रावर्सिंग, बियरिंग, उसके बाद लोकल अट्रैक्शन, प्लेन टेबल सर्वेइंग, थ्योडोलाइट ट्रावर्सिंग, एडजस्टमेंट ऑफ थ्योडोलाइट, लेवलिंग, डिफिनेशन टर्म यूज इन लेवलिंग, कंटूरिंग, कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्शन, कर्वेचर ऑफ, उसके बाद करेक्शन, टेम्परेचर एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल, मेथड ऑफ कंटूरिंग, यूजेज ऑफ कंटूर मैप, टेकोमेट्रिक सर्वे, कर्व सेटिंग और उसके बाद अर्थ वर्क कैलकुलेशन। एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट में थोड़े बहुत टॉपिक्स कवर करेगा, जैसे माइनर इंस्ट्रूमेंट कुछ टाइप के हो गए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट यहाँ बात करता हूँ सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। तो सॉइल मैकेनिक्स का भी डिटेल में सिलेबस दिया है, लेकिन एक बात यहाँ कंफर्म करता हूँ बेटा कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग आपसे नहीं पुटअप किया जाएगा। यहाँ पे सभी को पता होगा भैया कि जो भी ओरिजिन ऑफ सॉइल है, फेज डायग्राम है, बेसिक डिफिनेशंस है, जैसे वाइड से रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, इन सभी चीजों के बारे में बात किया जाएगा। फिर परमिबिलिटी के बारे में बात करेगा और यहाँ डिटर्मिनेशन है, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, कन्फाइन इफेक्टिव स्ट्रेस के बाद क्विक एंड कंसोलिडेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब शियर स्ट्रेंथ। अगर बात करें बेटा यहाँ तो बेसिक्स जो 8 से 10 चैप्टर हैं वहीं से सब कुछ पुटअप करेगा सॉइल मैकेनिक्स में। और सॉइल मैकेनिक्स में मैंने आपको जितना पढ़ाया है सफिशिएंट पढ़ाया है। थोड़ा सा एक टॉपिक यहाँ एडिशनल है कि भैया बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, यही 2-3 टेस्ट हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। ओके बच्चों, बात करें हाइड्रोलिक्स में, तो हाइड्रोलिक्स में बेटा यहाँ पर हाइड्रोलिक्स तो पूछ ही रहा है, बट हाइड्रोलिक मशीन को भी पूछा है। यहाँ देखिएगा सिलेबस में लिखा है पंप एंड टरबाइन, बाकी फ्लूइड प्रॉपर्टी, हाइड्रोस्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बेसिक्स एकदम आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इरिगेशन इंजीनियरिंग का बेटा डिटेल में सिलेबस गिवन है, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है। एक बात और कंफर्म करता हूं मैं यहाँ पे कि बेटा जिन सिलेबस को जितना डिटेल में गिवन है उन सिलेबस को उतना डिटेल में पढ़ना, उस टॉपिक्स को उतना डिटेल में पढ़ना। क्यों? क्योंकि बेटा एक चीज समझिएगा, डिटेल में देने का मतलब है यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनने वाले हैं। तो आप बेटा इनका पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालना, इस सिलेबस का कंप्लीट प्रिंट आउट निकालना और प्रिंट आउट निकालने के बाद खूब बढ़िया से इसको एक एक टॉपिक्स को कवर करना है आपको। टाइम आपके पास लिमिटेड है, एग्जाम डेट अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, एग्जाम डेट जल्द ही नोटिफाई हो जाएगा। फॉर्म फिलअप की डेट की बात करूं बेटा तो आपको 25 अप्रैल से फॉर्म भरने का मौका दिया गया है और टोटल 8 जून तक का आपको टाइम दिया गया है फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने का सफिशिएंट टाइम आपको दिया गया है। और ये बेटा इरिगेशन में आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोलॉजी भी पूछा जाएगा बेटा, नेसेसिटी, बेनिफिट, इरिगेशन, टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन, ये सारी चीजें यहाँ से पूछी जाएंगी। अब बात करें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में बेटा हाईवे और रेलवे
दोनों पार्ट को यहाँ से पुटअप किया जाएगा। सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है, डिटेल में आप इसको समझिएगा। बेटा यहाँ से मैं बार बार एक बात क्लियरिफाई कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इन्हीं टेक्निकल सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, लेकिन जो सेकंड पेपर होगा जो कन्वेंशनल होगा, रिटन फॉर्म में होगा, उनके जो 12 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे वो इन्हीं टेक्निकल सब्जेक्ट से और इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। और उनका याद रखिएगा बेटा कि 12 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन करना है आपको और पर क्वेश्चन कैरी करेगा 10 मार्क्स। तो इसलिए आपको 100 मार्क्स को कन्वेंशनल पेपर होना है और टाइम ड्यूरेशन की बात करूं 2 आवर्स की ड्यूरेशन आपको गिवन है। तो आप यहां देखिएगा, यहां पर डिटेल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सिलेबस गिवन है बेटा, तो ये सारी डिटेल यहां पर आपको गिवन है। अब आप अगर इनके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप इस फॉर्म को भरिए और टाइम की बात करूं तो टाइम सफिशिएंट आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 4 महीने 5 महीने आपको टाइम मिलेगा पेपर देने के लिए। इस ड्यूरेशन में जो बिगिनर हैं थोड़ा उनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत जल्दी पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत देश भर का सिलेबस यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। ओके बच्चों, तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ आया था, मिलते हैं फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।